नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ पे हैं खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कोरोना के इस काल में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भी आया है और हम सबको प्रसन्न मन से मनाना चाहिए। घर में रहिए, मनाइए और कृष्ण और राधा की पूजा कीजिए और प्रार्थना करिए कि हमें इस महामारी से मुक्ति मिले और हम अन्य वर्षों की तरह आगे के वर्षों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं। जैसा कि वर्षों से मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी और भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है ये। और इसमें देखा गया कि जहाँ आधा पक्ष कृष्ण में रहता है जिसे कृष्ण रूप मानते हैं और धवल रूप चंद्रिका जिसे राधा के रूप में मानते हैं। और ये कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं, राधा उनकी सिद्धि है, वही राधा भी कृष्ण के बिना अधूरी है। तो यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण और राधा के स्वरूप की पूजा करनी है। और अगर हम इसे वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में देखें तो देखेंगे कि स्वयंभू जब प्रकाश दिए जीव इस संसार का निर्माण किए तो सूर्य प्रकाशित हुआ और सूर्य से चंद्रमा, चंद्रमा से पृथ्वी और चंद्रमा के साथ पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो अगर सामान्य रूप में देखें तो कृष्ण में पूरा चराचर जगत है। और अगर विभेद के रूप में भी देखें तो आत्मा सूर्य का कारक है, सूर्य और वो मन के कारक के रूप में चंद्रमा के साथ जाता है और ये पार्थिव शरीर को प्राण देता है जिससे हम अपने जीवन को जीते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी में जहाँ पे कृष्ण और राधा का ये धवल और कृष्ण रूप दानवी शक्तियों का नाश करता है, तो मानव की जो मनुष्यता है, मानवता है और उनकी सिद्धियों को पूर्ण करता है, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करता है। तो अष्टमी तिथि में कृष्ण और राधा की पूजा कीजिए। आप संकल्प लीजिए, संकल्प के साथ वृद्ध से लेके बच्चे जिन्हें लगता है कि वो पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, वो संकल्प के साथ व्रत रखें। और दिन भर भिन्न भिन्न प्रसाद बनाएं जिसमें मेवे से निर्मित मिठाइयाँ, फल, चरणामृत आदि बनाएं और काले तिल टाल के जल से स्नान करें। और शाम को रात में पूजा से पहले भी हो सके तो गर्मी का ही समय है, स्नान करिए, उसके बाद पूजा करिए और संकल्प लीजिए। संकल्प के बाद कृष्ण के विभिन्न रूप की झांकियाँ बनाइए, वहाँ पर रखिए और देवकी साथ में देवकी की सूतिका गृह का भी निर्माण करिए और रात 12 बजे कृष्ण का जन्म कराइए और पूजा करिए जिसमें संकल्प के साथ विभिन्न विधानों के साथ उनकी पूजा करिए और प्रार्थना करिए कि वो संपूर्ण कष्ट को दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। क्योंकि कृष्ण और राधा की जो ये पूजा है ये संपूर्ण कष्टों को दूर करती है। तो आप माना जाता है कि विशेष पूजा जिनको संतान सुख नहीं है, जिनका विवाह में विलम्ब हो रहा है या शारीरिक कष्ट है, तो विशेष पूजा भी कर सकते हैं और जिससे इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। और एक बार इंद्र देव ने नारद मुनि से पूछा था कि मुनि श्रेष्ठ ये बताइए कि इस चराचर जगत में कौन सा ऐसा व्रत रखा जाए कि जो संपूर्ण क्लेशों से तो मुक्ति देगा, अंत में मोक्ष भी प्रदान करेगा। तो उन्होंने कहा था कि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखें क्योंकि कृष्ण को पूर्ण अतिरिक्त महापुरुष माना गया है। उन्होंने संपूर्ण जीवन का क्रमिक जीवन जिए हैं, इसलिए उन्हें माना जाता है।